अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, गुज़िश्ता माह 9 मई को पाकिस्तान में बड़े दिलखराश वाक़यात देखने को मिले जब पाक फ़ौज की तनसीबात पे हमला किया गया, जना उस पर हमला किया गया, शोधा के मुजस्मों को गिराया गया, तोड़ा गया। हर पाकिस्तानी का दिल दुखा, लेकिन वो किन हालात में हुआ वो एक अलग बहस है। मगर आज नाज़रीन, एक माह के बाद, आज 9 जून है, आज उस वाक़या को एक माह का अरसा गुजर चुका है और हमें इस एक माह के दौरान ये बताया गया कि ये लोग गद्दार वतन हैं। इन लोगों के ऊपर दहशत गर्दी के मुकदमात दर्ज किए गए, लोगों को गिरफ़्तार किया गया, इन लोगों को मुल्क दुश्मन करार दिया गया। तो कौम बड़ी खुश हुई कि चले कुछ मुल्क दुश्मन तो पकड़े गए। मगर आज जिस वक्त मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, उससे एक दिन कबल कल जहांगीर तरीन साहब ने उन्हीं लोगों पर मुश्तमिल जो दहशतगर्द थे, जो मुल्क दुश्मन थे, जिन्होंने फ़ौजी तनसीबात पर हमला करने की साजिशें की, उनको लीड किया, उस जो लोगों का मजमा था, मॉब था, उसको कंट्रोल किया, जिन्होंने ये सारी कार्रवाई की, आज वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो चुके हैं और वो मुहिब वतन हो चुके हैं। वो पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए अब काम करेंगे। तो फिर कहते हैं कि लोग जो है ना, फ़ौज का सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। यानी ये बड़ी हैरान कौन बात है कि कोई सोचे, बाकी जो ना सोचे तो उसके लिए ये आम सी बात होगी। पता नहीं हमारी फ़ौज, हमारी प्यारी फ़ौज, हमारी दिलों की धड़कन जो फ़ौज है, उसको ये कब समझ लगेगी कि फ़ौज का सियासत से किनारा कशी करना अब वक्त की ज़रूरत है। अगर आप यही पकड़ धक्कड़, यही ड्राई क्लीन की फैक्ट्रियाँ आप लगाए रखेंगे तो माजी में भी लोग आपको यही ताना देते रहे कि फ़ौज सियासत में इन्वॉल्व है, फ़ौज सियासत करती है, और फिर BGISPR कहते हैं हमारा सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन फिर आप अपने अमल से ये साबित करते हैं कि नहीं, आपका ताल्लुक़ सियासत से है। ये तरीके, ये जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी कौन बना रहा है, कौन तश्कील दे रहा है, ये बच्चे बच्चे को पता है। अगर नहीं पता तो 7 लाख फ़ौज को नहीं पता, क्योंकि हमारे जो फ़ौजी जवान हैं वो 17 साल की उम्र में फ़ौज में भर्ती होते हैं, फिर उनको एक ख़ास ट्रेनिंग दी जाती है, उनको बाहर की दुनिया का इल्म नहीं होता। वो समझते हैं जो हमारा फ़ौजी अफसर कह रहा है वही दुरुस्त कह रहा है। लेकिन जो बाहर 23 करोड़ आवाम है, माइनस 7 लाख अगर करें, उनको तो आजकल हर चीज़ का पता है, उनको पूरी दुनिया के हालात का पता है। उन्हें पता है ये पकड़ धक्कड़, ये जेलों में डाल के बाहर निकाल के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कौन करा रहा है। तो मेरी जनरल आसिम साहब आपसे गुजारिश है कि खुदारा आप फ़ौज को भी थोड़ा सा यानी होश के नाखून लेने होंगे, वरना ये जो नफ़रतें हैं ना कौम और फ़ौज के दरमियान, जिसको अब कम करने की कोशिश करें, ये कम नहीं होंगी बल्कि मज़ीद बढ़ जाएंगी। कौम को पता है ये दिफा पाकिस्तान कौंसल, ये इस्तेहकाम पाकिस्तान तहरीक, ये पैगाम पाकिस्तान, ये किसके मंसूबे हैं, ये पता है हर इंसान को। हमें भी पता है कि ये हमारी नंबर 1 टॉप एजेंसी जो दुनिया की ISI, ये उसकी पैदावार है। दिफा पाकिस्तान, इस्तेहकाम पाकिस्तान, पैगाम पाकिस्तान। आप लाख इनकार करें, पूरी दुनिया को पता है, क्योंकि जिनको आपने फ्रंट पे किया वो खुद सरेआम बताते हैं कि हम ISI के पेड़ हैं। तो आर्मी चीफ साहब खुदारा इस कौम को भी सुख का सांस लेने दें, खुद भी सुख का सांस लें, बैरकों में सुकून करें, अपने जो दफाई मामलात हैं उनको देखें। ये सियासी जमातें बनाना, तोड़ना, ये 1985 से हम देख रहे हैं ये मामलात, जब से हमने संभाला है। वैसे तो 70s में भी हुआ है, लेकिन जब मैं यानी मैच्योर हुआ और जब मैंने सियासत के ऊपर नज़र रखना शुरू की 1985 से ऑनवर्ड, तो ये ड्रामे, ये फ़लाँ जमात मुल्क दुश्मन है, ये फ़लाँ जमात मुल्क दोस्त है, ये मुहिब वतन है, ये चोर है, ये डाकू है, ये सारे ड्रामे हम गुज़िश्ता कई दहाइयों से देखते आ रहे हैं। तो खुदारा अब इस सिलसिले को बंद होना चाहिए। कल ये ना हो कि ये जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बनी है, कल ये गद्दार पाकिस्तान पार्टी बन जाए, और जो आज गद्दार पाकिस्तान है इमरान खान, ये कल फिर मुहिब वतन पाकिस्तान बन जाए, और ये नवाज शरीफ वापस कल आके फिर आप ज़मज़म का नहाया हुआ बन जाए। गंगा जमुना तो मैं कह नहीं सकता। तो आपकी मेहरबानी है, इस कौम पे रहम करें जनरल साहब। मैं फ़ौज का दोस्त हूँ, मैं फ़ौज का से मोहब्बत करने वाला इंसान हूँ। मुझे दुख लगता है जब एक आम आदमी फ़ौज पे तनकीद करता है कि देख लिया कल जिनको फ़ौज चोर डाकू गद्दार कह रही थी 9 मई को शोधा के हमला करने की, जना उस पर हमला करने की, और ऐसे ऐसे संगीन इल्ज़ाम आयद कर रही थी, उन्हीं को आज एक जगह पर इकट्ठा करके उनकी शान में शाइए दिए गए, उनको सियासी तौर पर एक नई जमात में शामिल किया गया,
اور یہ سب کس کے حکم پہ ہو رہا ہے؟ کیونکہ جہانگیر ترین تو بیچارہ پی ٹی اے سے جب نکلا تھا تو اس کی تو اوقات ختم ہو گئی تھی، علیم خان صاحب کی بھی اوقات ختم ہو گئی تھی، ان کو دوبارہ زندہ کون کر رہا ہے؟ تو یہ میرا ایک میسیج ہے پاک فوج کو اور پاک فوج کے ذمہ داران کو، اسپیشلی آرمی چیف کو اور تمام کور کمانڈرز کو، کہ خدا را آپ ایک قدم پیچھے چلے جائیں اور سیاستدانوں کو یہ جو اپنے معاملات ہیں جمہوریت کے جو بھی ان کو کرنے دیں۔ ہاں جب یہ کوئی غلط کام کریں، جب یہ کوئی ملک دشمنی ایجنڈا پہ کام کریں، آپ ان کو پکڑیں، سزائے موت دیں، ان کو پھانسیاں دیں۔ گند جب تک صاف نہیں ہوگا نا، گند کو آپ گھر میں کسی ڈسٹ بن میں ڈالتے رہیں گے، کسی وقت بھی ڈسٹ بن پھر الٹی ہو کے وہ گند سارا پھر پھیل جاتا ہے، آپ کو پتہ ہی ہے۔ پاکستان میں یہی ہوتا ہے، آپ گند کو ڈسٹ بن میں ڈال رہے ہیں، گند کو جلا نہیں رہے، آپ گند کو وقت آنے پر پھر استعمال کرتے ہیں، اور گندگی ہمیشہ بدبودار ہوتی ہے، اس کی بدبو پھیلتی ہے، اس سے خوشبو نہیں اخذ ہو سکتی، نہ نکل سکتی ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے، پوری قوم سے بھی گزارش ہے کہ خدا را اب سب ایک قوم بن جائیں، اور جو بھی یہ ادارے ہیں ان کو یہ پیغام دیں کہ یہ ملک کے حقیقی وارث ہم ہیں، ہم سے بھی تو کوئی پوچھے کہ آپ جو یہ کر رہے ہیں کیا ملک کے لیے ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ ناظرین، اگر یہ آپ کو پروگرام پسند آیا تو اس کو زیادہ سے زیادہ گروپس کے اندر شیئر کریں۔ اپنے میزبان شاہد ملک وسطال کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔